है। तो आज मैं बात करूँगा इंडिया और इंडिया के लोगों के ईगो की, या फिर मैं कहूँ तो आजकल इंडिया ही नहीं सभी जगह पर ये है ना, ज़्यादातर सेम ही टाइप का ईगो हमें देखने को मिलता है। अब ईगो क्या होता है? ईगो होता है अपने अंदर का घमंड की मैं हूँ, ये हूँ, वो हूँ, जबकि होते तुम कुछ नहीं हो, तुम बस एक चने की झाड़ पे बैठे होते हो। ठीक है, मैं किसी को भी इस वीडियो के अंदर हर्ट नहीं करना चाहता और मैं कोशिश करूँगा कि कोई हर्ट ना हो। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट कर, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फ्रेजाइल ईगो कैसे काम करता है। ठीक है, किसी के पास अगर फ्रेजाइल ईगो है तो वो उस बंदे की किस तरह की सोच होगी, या वो किस टाइप का बंदा होगा। तो फ्रेजाइल ईगो जो होता है ना, वो काम करता है आपकी जो भी इनसिक्योरिटीज होती है ना, वो उसको उसको ले नहीं पाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपना एग्जाम्पल दूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा अनफिट था पहले। अभी भी इतना कोई ज़्यादा फिट नहीं हूँ, बट पहले तो भाई बहुत ही ज़्यादा अनफिट था। मुझसे रनिंग नहीं हो पाती थी, स्क्वाट्स नहीं लग पाते थे, पुशअप्स नहीं हो पाते थे। तो अगर उस टाइम पर मुझे कोई फिट बंदा आकर के बोलता कि भाई तू मोटा है, तू अनफिट है, देन मेरी अपब्रिंगिंग इसी प्रकार की थी कि मैं उस बंदे को वापस मुंह पे गाली बकूं कि भाई तू क्या है, क्या हो गया, फिट ही तो है, क्या करूं, बजाय कि इस चीज़ के कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूं। तो वो जो मेरी अपब्रिंगिंग थी ना, वो इसी हिसाब से स्ट्रक्चर्ड थी कि मैं मैं एक अपब्रिंगिंग क्रिटिसिज्म को ले नहीं पाया। क्योंकि अगर वो मुझे बोलता कि भाई तू फिट नहीं है, एंड देन आई वाज लाइक हाँ यार, क्या तो सही रहा है, मैं फिट नहीं हूँ, और फिर मैं जब ट्राई करता फिट होने की, देन मतलब मैं कुछ नया सीखता ना, मैं फिट हो जाता, क्या पता उसके बाद अगर मेरा जो स्ट्रक्चर्ड है, जो कल्चरल, जिसने मुझे ऐसे स्ट्रक्चर किया, सोसाइटी ने, स्कूल ने, कि भाई तुझे तो लेना ही नहीं चाहिए, सामने वाले को गाली बक देनी चाहिए इस पॉइंट पे। जबकि अगर मैं इसका अपोजिट देखूँ तो इतने ज़्यादा बेनिफिट्स, अगर मैं उस चीज़ को ले लूँ कि हाँ भाई मैं अनफिट हूँ, मैं मोटा हूँ, मुझे काम करना चाहिए अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर, और फिर मैं उस चीज़ के ऊपर काम करता जाऊँ, एंड फिर वो बंदा आगे बोलेगा, सेम ही बंदा जो मुझे बोलेगा, कहता तुम मोटा है, तो अनफिट है, वो बंदा मुझे 10-15 महीने बाद में कर देगा, तो कहेगा भाई तू तो बड़ा फिट हो गया। तो अगर वो बंदा जेन्युइन है, तो अगर वो बंदा भी ऐसा ही बेवकूफ़ सा है, तो फिर वो चलने लग जाए और करने लग जाए, देन वो बात अलग है। बट अगर वो बंदा जेन्युइनली, अगर उसने मुझे कहा एंड मैंने काम किया, देन इट इज़ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस। क्योंकि उस बंदे को लग रहा है कि यार मैंने इस बंदे की लाइफ में कुछ चेंज लाया, मैंने इस बंदे की लाइफ में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आया, एंड आई वाज लाइक कि मैंने अपने अंदर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आया। तो दोनों जगह विन विन सिचुएशन है। लेकिन अगर मैं उस टाइम पे उसको ऐसे बोल दूँ कि तू कौन होता है, ऐसे वैसे गाली बकने लग दूँ, तो ये बंदा ये सोचेगा यार मैंने क्या कह दिया, इसके ऊपर भी नेगेटिव इफेक्ट और मेरे ऊपर भी नेगेटिव इफेक्ट। मेरे को अंदर ही अंदर पता तो है कि मैं मोटा हूँ, बट फिर मेरी वो ईगो, फ्रेजाइल ईगो बीच में आ जाती है, एंड देन हम दोनों जो है नेगेटिव इम्पैक्ट के अंदर फंस जाते हैं। तो सिचुएशन दोनों जगह पे इधर तो विन विन थी, इधर तो लूज लूज थी। ठीक है, हम दोनों बंदे जो थे वो लास्ट में जाते जाते अपसेट हो गए। तो इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए इस चीज़ का सोल्यूशन क्या होना चाहिए? अच्छा, सोल्यूशन से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा होता क्यों है। तो अगर आप अपने आसपास अराउंड में देखोगे, सबसे पहले जो कल्चर होता है ना, जो यहाँ पे जो कल्चर है वो है ही इसी प्रकार का कि भाई मैं ही हूँ, मैं तो राजा बेटा हूँ, मैं तो वो रानी हूँ, परी हूँ। ठीक है, काफ़ी लोग हर्ट होने वाले हैं, बट तुम असल में हो कुछ नहीं। तुम बस एक मिट्टी के बने हुए कठपुतली हो, जिसके अंदर तुम्हारे न्यूरॉन्स जो हैं उसको हिला रहे हैं, अपने हाथों को, पाँव को, मुंह को। ठीक है, ये तो पहली बात। अब दूसरी बात जो होती है एजुकेशनल सिस्टम। अब हम एजुकेशन सिस्टम को भी एज ए ईगो पे लेते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरी समाज में क्या इज्जत रहेगी। ठीक है, कि मैं फेल, तभी तो सुसाइड करते हैं बच्चे, कि मैं फेल हो गया तो मेरी समाज में इज्जत क्या रहेगी। अब सुसाइड करने के में भी और भी कारण होते हैं, बट ये काफ़ी ज़्यादा बिग फैक्टर है कि मेरी इज्जत क्या रहेगी, मेरा आईआईटी में, जेई में, नीट में सिलेक्शन नहीं हो, मेरी क्या इज्जत रहेगी। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, हम अपने दिमाग के अंदर ही होते हैं। नो बडी गिव्स अ सटल फक। किसी को कोई मतलब नहीं है, वो बस आएंगे, तुम्हारे को बोल देंगे, उनको अंदर ही अंदर पता भी नहीं नीट और जेई होता क्या है। नीट में डॉक्टर बन जाते हैं, नीट देते सीधा डॉक्टर बन जाते हैं। ठीक है, क्या जेई क्लियर करते ही सीधा इंजीनियर बन जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता, उनको पता ही नहीं है। तो
ये जो होता है ना कि ईगो पे आ जानी बात कि मैं फेल कैसे हो सकता हूँ, मेरी इज्जत का सवाल है। भाई एक एग्जाम ही तो है, इसमें क्या हो गया, फेल हो गया तो अगले साल मतलब पास कर लेना, अब की कर लेना, नहीं हो तो नहीं हो, क्या फर्क पड़ता है। हर एक बंदा क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन सकता है क्या? हर एक बंदा इलोन मस्क बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, कोई नहीं बन सकता। इलोन मस्क एक ही है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक ही है, मेसी भी एक ही है, जो भी विराट कोहली भी एक ही है। रोहित शर्मा विराट कोहली नहीं बन सकता, और विराट कोहली रोहित शर्मा नहीं बन सकता। दोनों काफ़ी यूनिक चीज़ें हैं। और कुछ तो दोस्त हमारे फैमिली मेम्बर्स का भी है जो कि हमारा कंपैरिजन हमेशा पड़ोस के बेटे से करते रहते हैं, जो कि एक काफ़ी मतलब उसके पास है, नॉलेज है, गिफ्ट है दिमाग का, कि वो बस पढ़ पढ़ के पास हो जाता है ये। एंड उसमें कोई बुराई नहीं है, कंपेयर करना बुराई नहीं है, हेल्दी कंपैरिजन होना तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। कंपटीशन जितना ज़्यादा होगा ना, आप उतना ज़्यादा ग्रो करोगे, ये चीज़ तो है। बट एक हेल्दी वे होता है उस चीज़ को बोलने का, कि ऐसा नहीं होता वो ये कर रहा है तू क्यों नहीं कर रहा, दिस इज नॉट गुड। ठीक है ना, आप अगर ऐसे बोलो कि वो कर रहा है तो तू भी कर सकता है, दिस इज नाउ हेल्दी वे, वेरी वेरी हेल्दी वे। और अगर इतनी सी बात भी कहोगे ना, देन आई थिंक मोस्ट पीपल जो इस चीज़ में फंसे हुए वो इस चीज़ से बाहर आ जाएंगे। और आज भी अंग्रेज चले गए, बट अपनी वाइट स्किन का जो कहते हैं ना क्रेज, या फिर जो वाइट स्किन का जो, जैसे अपर कास्ट लोअर कास्ट, ठीक है ना, वैसे ही वाइट स्किन और जो भी अदर स्किन कलर्स है वो आज यहाँ पे छोड़ के चले गए। तभी तुम देख लो, आज से 10 साल पहले जो फेयर एंड लवली वाले एड्स आते थे कि वो पहले ऐसी थी, या वो एकदम है ना उसका रंग अब एकदम फेयर हो गया है, तो इस चीज़ का भी बड़ा फर्क आता है। ठीक है ना, इस चीज़ अगर आप किसी को ऐसे बोल देना कि भाई तू तो काला है, जैसे मैं भी थोड़ा काला ही हूँ, सांवला हूँ मैं, मुझे अगर कोई बोल दे काला है, देन मेरी अपब्रिंगिंग इसी प्रकार से हुई है कि तू तू कौन सा गोरा है, बजाय कि मैं ये बोलूँ क्या हो गया भाई, काला ही तो हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, रंग ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है, इसको मैं चेंज थोड़ी कर सकता हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैं नाइन्थ में कम एसएसटी में कम पढ़ा था मैं 9th क्लास से, इसलिए मेरा रंग काला हो गया, ऐसा तो है नहीं। इट वॉज ऑल फ्रॉम गॉड, मैंने तो कुछ नहीं किया ना। तो ऐसे कर करके फिर मतलब बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ है ये, जो फ्रेजिलिटी होती है ना ईगो की। एंड सेकेंड यार, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आज टीम इंडिया अगर हार जाए क्रिकेट के मैच में, तो पूरा ट्विटर, पूरा उनका जो अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट, यूट्यूब पे भी गालियाँ बकने लग जाएंगे, जैसे कि बस उनका तो जीने का मकसद ही यही था कि ये क्रिकेट में जीत जाए, ये क्रिकेट में जीत जाए। तुमने क्या किया? तुमने एक भी मतलब 1% का भी तुमने अगर विराट कोहली या रोहित शर्मा को हेल्प करी क्या जीतने में? वो अपने से ट्रेनिंग करते हैं, अपने से सब पैसे लगाते हैं, करते हैं, और अपन नहीं जीतते हैं या फिर हारते हैं तब लॉस को झेलते हैं, या फिर विन होते हैं तो सेलिब्रेट करते हैं। बट हम तो उनके बस पीछे पड़ जाते हैं, जीत जाए तो ओए होए क्या जीते हैं, पूरे ट्विटर पे यही बात, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह यही स्टोरी, और हार जाए तब गालियाँ देते हैं, ये किसी काम का नहीं। क्या फ़र्क पड़ता है भाई, क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे तो समझ में नहीं आया आज तक। वो अगले खेल रहे हैं, तुमने कौन से रोहित शर्मा को दाल चावल खिलाए या फिर विराट कोहली को सब्जी रोटी खिलाई है कि वो तुम्हारे कहने पर छक्के चौके लगाएंगे? वो लगाएंगे तो लगाएंगे, नहीं लगाएंगे नहीं लगाएंगे, उनकी मर्जी। सीधी सीधी बात है। अब इस चीज़ पे काफ़ी बैकलैश आने वाला है, बट और रोड रेज भी इतनी गंदी है भाई, पूछो मत। थोड़ा सा हॉर्न दे दो ना किसी, इतनी मतलब इतना बड़ा फ्रेजाइल ईगो है, इसको थोड़ा सा हॉर्न से भी दिक्कत है। तो भाई रास्ते पे चल रहे हॉर्न नहीं बजाएंगे, मुंह से तो बोलेंगे नहीं साइड हो भाई, हॉर्न नहीं बजाएंगे। अब हॉर्न बजाने पे भी इतने लाल पीले हो जाते हैं, ओ माय गॉड, लाइक मतलब कैसे हो भाई तुम, हॉर्न ही तो बजाया है, गाली थोड़ी दी तुम्हें माँ बहन की। ठीक है, अब इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है? इस चीज़ का सोल्यूशन है, सबसे पहली बात, हर चीज़ को पर्सनली लेना नहीं चाहिए हमें। अगर हम हर चीज़, अगर मुझे कोई बंदा आकर के बोले कि भाई तू ये येलो कलर की जैकेट क्यों पहन रहा है, अब मैं ऐसे सोचूं कि हाँ इसको तो मैं पसंद ही नहीं हूँ, इसको तो मैं येलो पहनूँ ब्लू पहनूँ, कोई सी भी पसंद ही नहीं हूँ, एंड फिर ऐसे नेगेटिव थॉट्स में जाऊँ और फिर मैं उसको गाली बकने लग जाऊँ, फिर वो मेरे को गाली बकेगा, वो चुप तो रहेगा नहीं, है तो यहीं का ही, तो फिर वो मेरे को गाली बकेगा एंड मैं उसको गाली बकूंगा। बजाय कि अगर मैं इसको ऐसे बोलता, भाई येलो कलर भी तो अच्छा ही लगता है, इसमें क्या बुराई है, तब वो कहेगा अरे नहीं येलो कलर ना गंदा बड़ा होता है। तो वो गंदा बड़ा होता है ना, वो उसके लिए बोल रहा था, बजाय कि तूने येलो कलर क्यों पहना है, वो उसके लिए बोल रहा था कि भाई येलो कलर पहनते ना तो गंदा बहुत हो जाता। तो इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़्यादा पता नहीं डिफिकल्ट बना दिया है। हर चीज़ को इतना अपने ऊपर पर्सनली नहीं लेना चाहिए।
कुछ भी हो, कभी भी चीज़ों को अगर आप पर्सनली लोगे ना, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखोगे ना, इट इज़ ऑलवेज गोना हेल्प 100 times देन टेकिंग इट पर्सनली। अब सेकंड चीज़ आती है अपनी इनसिक्योरिटीज़ को जानो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा फोरहेड बहुत बड़ा है और अगर मुझे कोई आगे बोले भाई तेरा फोरहेड बहुत बड़ा है, तो हाँ भाई है बड़ा, क्या करूँ, है बड़ा क्या करूँ, ऐसे मतलब कोई आगे बोले भाई तेरा फोरहेड बहुत बड़ा है, कहते हैं हाँ भाई ठीक है अब चल रहा है काम, दिस इज़ गुड। अगर वो मुझे आगे बोले भाई तेरा फोरहेड बहुत बड़ा है, तो मैं उससे लड़ने लगता हूँ, तेरा कौन सा छोटा है, ऐसे वैसे, तो मुझे उससे क्या करना है यार। उसने मुझे पूछा हाँ बड़ा है, अब मैंने कहा हाँ बड़ा है, क्या क्या हो गया। बाकी अगर कोई पर्सनल पंगा है देन आई डोंट नो, बट रोड रेज वाले केसेस के अंदर अगर एक बंदा पीछे हो जाए ना कि भैया थोड़ा देख के चलो, और वो बोलेगा हाँ भैया सॉरी, अब मुझे बताओ वो गाड़ी ठुक गई, अब वो और क्या ही करेगा, सॉरी बोल देगा, तुमको पैसे दे देगा भाई, रिपेयर करवा लेना। दैट इज द सिस्टम हाउ इट वर्क्स। ऐसा कुछ नहीं होता कि अब तो मैं इसको मारूंगा, ये मुझे मारने वाला था भाई, ना तू उसे जानता ना वो तुझे जानता। तो मतलब मैं ऐसे हर बार का नहीं कह रहा हूँ, मेजोरिटी टाइम्स पे यही होता है, दोनों बंदे परेशान होते हैं कि घर पे जल्दी जाना है या फिर ऑफिस जल्दी जाना है, देन वो लड़ाई हो जाती है। बट अगर थोड़ा सा अगर हम काम रखें खुद को, देन इट इज़ गोइंग टू हेल्प। और ना एक हम कोई भी मान लो एग्जाम में फेल हो गए, फॉर एग्जाम्पल कोई भी बड़े एग्जाम्स ले लो, कोई भी जेई, नीट, क्लैट, जो भी ये IUPSC, ये जो भी बड़े बड़े एग्जाम्स हैं के अंदर हम फेल हो गए ना, देन हमें लगता है कि भाई अब तो क्या ही हो गया। और ये बंदे ना वही होते हैं जो दूसरे बंदों के फेल होने पे हंसते हैं, ठीक है ना। मेरे जैसा बंदा, अगर मैं किसी बंदे को देख रहा हूँ ना फेल होते हुए, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, दूसरी बार ट्राई कर लेना। और ये चीज़ मैंने अपने अंदर इंप्लीमेंट करी है। मैं ऐसा नहीं था शुरू से, मैं भी हंसता था पहले दूसरे लोगों की तरह, क्योंकि फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि ऐसा सही नहीं हो रहा था, क्योंकि अल्टीमेटली वो इम्पैक्ट जो है नेगेटिवली वो हमारे ऊपर ही आता है, बजाय कि हम उस बंदे को नेगेटिव चीज़ें दें, वो नेगेटिव चीज़ वापस हमारे पास आएगी और 10 गुना आएगी। ये चीज़ हमेशा याद रखना। और सेम चीज़ पॉजिटिविटी के साथ है। अगर हम वो बंदा फेल हो गया और मैं उसको अगर बोलूँ कि भाई कोई बात नहीं, तो अगली बार कर लेगा, मतलब सिलेबस तो तेरा कवर्ड ही है, तुझे बस रिवाइज करना है 2-3 बार, तेरा हो जाएगा सिलेक्शन। एंड कोई भी अगर बिजनेस कर रहा है, मैं उसको बोलूँ कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई कर ले, बिजनेस हो जाएगा तेरा। तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो 100 गुना तुम्हें वापस मिलेगी, भले इन दो बंदों से ना मिले, बट कहीं ना कहीं से वो चीज़ें तुम्हें वापस आएगी। वो पॉजिटिविटी तुम्हें 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ वापस मिलेगी, और वो नेगेटिविटी भी 100% गारंटी दे रहा हूँ वापस मिलेगी। और जितनी भी तुमने दी थी ना, उससे 10 गुना ज़्यादा मिलेगी। जो भी चीज़ तुमने पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी इस वर्ल्ड को दी है, वो तुम्हारे पास वापस आएगी 10 टाइम्स या 100 टाइम्स ज़्यादा आएगी। तो अपने आप को सेल्फ अवेयर रखा करो कि हाँ मेरे पास ये कमी है, मेरे पास ये कमी है। और एक अपनी बात के अंदर जो थोड़ी सी मिठास लाता है ना, उससे सब बोलना भी चाहते हैं। कोई अगर मुझे बोलेगा ना कि चश्मा लगा हुआ है, चश्मे से क्या करूँ भाई, आंखें खराब हो गई यार, और एक बंदा बोलेंगे क्या तो तूने क्या उखाड़ दिया है ना बिना चश्मे के, तो आई थिंक पहली बात तो ऐसे कोई आके आपको बोलेगा नहीं इतने रूड वे में। और दूसरी बात, अगर आपको बोले भी ना, तो वो मतलब वो बंदा ना ऐसा ही है, वो बेवकूफ़ है, उसको टाल दो, बजाय कि उससे माथा लगाने लगो। अभी दीवार है, मैं इससे माथा लगाऊंगा ना तो मेरे ही लगेगी वापस, बजाय कि सामने वाले बंदे। तो उसको टाल दो, उसको कहो हाँ भाई ठीक है, इतना कह के रख दो, वो वापस बोलेगा नहीं, उसको पता है ये इंटरेस्टेड नहीं है इस चीज़ में, एंड दैट्स इट।